हेलो गाइस, मैं आपका वेलकम करता हूं इंडस हेड ह्यूमैनिटीज चैनल के ऊपर। जैसा कि आपने अभी देखा होगा मेरे साथ, आपने ज्योग्राफी के काफी सारे कंसेप्ट्स पढ़े होंगे। तो उसी कड़ी में अब अपन आगे बढ़ते हैं, जिसमें ज्योग्राफी क्लास 12th का हम एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर की हम ये देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसकी ना एक बहुत ही मेजर समस्या है, बहुत ही मेजर समस्या। तो उस मेजर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको उस तक पहुंचना है तो आपको पहले उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। तो कई बार ये कहा जाता है कि भारत में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी मेन जड़ क्या है? पॉपुलेशन। व्हाट इज द मेन रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी से दैट आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया? तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन। तो बस जो यही है हमारा, तो आप कह सकते हो यही हमारा चैप्टर 1 है बेसिकली, जिसको क्लास 12th जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, उसके अंदर कौन सी है? इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। तो इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है वो है बेसिकली पॉपुलेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन, ठीक है। तो आज का जो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी का फर्दर जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तो आप देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारे जो टॉपिक्स ओवरऑल स्टडी के हैं, ठीक है। इसमें आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देख रहे हैं, जो कि पैटर्न है। तो सबसे पहले तो इसमें देखो कि कोई भी एक कंट्री है जिसको आप कह सकते हो दुनिया की, उसका जो बहुत ही एक मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है वहां के लोग, ठीक है। बहुत फेमसली कहा गया है कि एक देश जो है वो एग्जिस्ट करता है लोगों के माइंड में, लोगों के दिमाग में, ठीक है। ये जो हमारा देश है, अगर आप कहो तो मैप पे एक बाउंड्री है, ठीक है, और आप कह सकते हो अलग अलग यहाँ पे एरियाज हैं, पर अल्टीमेटली एक देश बनता है उसके लोगों से। जैसे कि कोई घर बनता है तो वहां के जो उस घर में रहने वाले लोगों से बनता है, वरना तो वो एक पत्थर, एक मकान, आप कह सकते हो ईंट ही है। तो कोई भी कंट्री है उसमें उसके पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइन, ठीक है। तो हमारा जो देश है इंडिया, क्या है हमारा देश? इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो इसके बारे में सबसे देखने लायक बात है, ठीक है, सबसे एक आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट बात है, वो क्या है कि इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलस मतलब कि नंबर ऑफ जो आप कह सकते हो सिटीजन्स है, जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सिटीजन्स है, वो सेकंड मोस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो पुराना है, क्योंकि ये 2011 के सेंसस के हिसाब से। सेंसस क्या होता है? सेंसस बेसिकली होता है हमारा, जब हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जनगणना करती है। क्या करती है? आप कह सकते हो पॉपुलेशन की काउंटिंग करती है, लोगों की काउंटिंग करती है कि हमारे भारत में, इंडिया में कितने लोग, कितने सिटीजन्स हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। और ये क्या है? तो ये जैसे कि आप कह सकते हो आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलस है वो चाइना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया। तो आपको ये बात महसूस होती होगी कहीं ना कहीं, आप अलग अलग डिफरेंट जो हमारे लीडर्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी कई बार कहते रहते हैं कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। और आप कह सकते हो कि जो हमारी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अलग अलग स्कीम इस समस्या से, जो हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उससे निपटने के लिए आप कह सकते हो अलग अलग फ्लैगशिप स्कीम चलाती रहती है। जिसमें आपने सुना होगा कि एक बहुत फेमस स्कीम रही है, तो क्या स्कीम रही है दारा? एक ओके। तो वो स्कीम बेसिकली जो हमारी रही है, उसके अंदर हम दो हमारे दो, यानी कि आप जैसे हस्बैंड वाइफ है तो आपके सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग स्कीम्स की हेल्प से जो गवर्नमेंट है हमारी, वो ट्राई करती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे,
ठीक है, हमारी फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा नहीं बढ़े, और मतलब कि एक तरीके से अलग अलग तरीके से बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाता है। तो उसका कारण क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली आफ्टर चाइना इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये मैंने आपको क्या बताया, ये एज पर 2011 सेंसस है। तो अभी मैं करंट जो रिसेंटली न्यूज आई थी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक बार देख लेते हैं क्या हमारी। तो पॉपुलेशन है हमारी 1210 मिलियन। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये रफली 122 करोड़ 122 करोड़ ऑफ आप कह सकते हो पीपल एग्जिस्ट इन इंडिया। तो ये एज पर सेंसस 2011। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि किसी भी कंट्री का आपको अगर उसकी ज्योग्राफी उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई ज्योग्राफी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ज्योग्राफी होती है, कोई भी जगह होती है, वहां पे लोग ही एग्जिस्ट करते हैं। तो उन लोगों के बारे में सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमको पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है। जैसे अगर आपको राजस्थान स्टेट की ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपने माउंटेन्स पढ़ लिया, आपने डेजर्ट पढ़ लिया, ठीक है, आपने रिवर्स पढ़ ली, आपने पठार प्लेटू पढ़ लिए। अब आप देखोगे कि लोगों के बारे में देखोगे कि कौन लोग कहाँ रहते हैं, क्या पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम इंडिया को स्टडी करें तो पॉपुलेशन के मामले में अगर हम देखें तो कितनी पॉपुलेशन है 1210, यानी कि 122 करोड़ लगभग हमारी सेंसस 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन है। सेकंड मोस्ट है वो आफ्टर चाइना। फाइन, और क्या है इसमें? ठीक है, इंडिया अभी रिसेंटली जो इंडिया है वो नंबर 1 इन पॉपुलेशन हो गया है। ठीक है, अप्रैल 20 की न्यूज आई थी, तो उसके अंदर एक सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया कि इंडिया जो है अब वो नंबर 1 हो गया है। क्या हो गया? नंबर 1 पॉपुलेशन में। ठीक है, और अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल, एरिया वाइज अगर देखें तो इंडिया 7th पोजीशन पे है। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? तो रशिया। ठीक है, पर पॉपुलेशन की दृष्टि में रशिया इंडिया के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। ठीक है, तो क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे कि इसमें डेंसिटी का रोल भी होता है। रशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इंडिया में कम एरिया है पर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, कम एरिया में ज्यादा लोग हैं, कम एरिया में ज्यादा लोग हैं। ठीक है, जैसे आप समझो एक रूम है, मान लो 1 BHK फ्लैट है। अब एक फ्लैट में 10 लोग रह रहे हैं और एक फ्लैट में मान लो 2 लोग रह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि जो 1 BHK फ्लैट है उसके अंदर जो 10 लोग रह रहे हैं उसमें डेंसिटी ज्यादा हो गई, यानी कि पर यूनिट एरिया पर स्क्वायर फीट ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो इसी तरीके से रशिया अगर एरिया में सबसे बड़ा है पर वहां पे लोग कम है, तो ये एक डेंसिटी का फैक्टर होता है, और इंडिया में डेंसिटी ज्यादा है। तो इंडिया नंबर 1, नंबर 7 साइज। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो रिसोर्सेज है आपके नेचुरल या मैन मेड, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास एरिया कम है। क्या कम है? एरिया कम है और लोग ज्यादा हैं। और आप अपने आसपास अगर इस इफेक्ट को अगर आप प्ले आउट होते देखोगे तो आपको दिखेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, एरिया कम होने के कारण हमारे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, कभी एजुकेशन, कभी हेल्थ, कभी आप कह सकते हो डिजीजेस, तरह तरह की समस्याएं उभरती रहती है जिससे हमारी गवर्नमेंट को निपटना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जानने के लिए। अब ये मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं, एक न्यूज एलिमेंट है जो कि इंडिया टुडे में पब्लिश हुआ था अप्रैल 2023 के अंदर, अप्रैल 20 2023 के अंदर। तो आप इसमें देख सकते हो क्या है, बेसिकली इंडिया टुडे का है। तो इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन और नंबर 7 इन साइज इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली आया था। तो पॉपुलेशन कितनी थी अपन ने देखा था 2011 सेंसस में कितनी थी? तो 122 करोड़। ठीक है, अब यहां पे सर्वे में पाया गया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ हो गई है, यानी कि 20 करोड़ से उसका इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? 20 करोड़ से उसका इंक्रीज हुआ है। समझ में आया? तो 122 से 142 करोड़, तो ये देखने लायक एक चीज है। तो आप देख सकते हो कि कितना भार, कितना वेट और एक्सर्शन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ रहा है। क्या क्या है? जैसे लैंड, वाटर, फाइन, एनवायरमेंट, एयर, इन सब के ऊपर एक्सेसिव आप कह सकते हो इंपैक्ट पड़ रहा है। आप कह सकते हो कि खाने वाले ज्यादा हैं और सप्लाई करने वाले कम है।
तो ये सब एक इंपैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट कर रही है। अपन नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि अपना इंडिया पॉपुलेशन जो है, इंडिया पॉपुलेशन के बारे में एक डेटा है, तो उसका कंपैरिजन देखो आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं कहूं कि मान लो रवि है, अगर उसका वेट किशोर और सुनील और आप कह सकते हो रमेश, इन तीनों के वेट को अगर ऐड कर ले उससे भी ज्यादा है, तो बस सेम है। आप देखो जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको आप देखो तो वो ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है किससे, तो पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की पॉपुलेशन को अगर आप कंबाइन कर दो तो कितने बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए आ रहा है, कनाडा आ रहा है, और क्या आ रहा है बेसिकली, तो आप कह सकते हो मैक्सिको, फिर पूरा सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ब्राजील है, अर्जेंटीना, बोलीविया, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज के आप सबके पॉपुलेशन को मिला लो, कॉन्टिनेंट्स के पॉपुलेशन को मिला लो, प्लस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किधर है हमारा, तो आप कह सकते हो डाउन साउथ। तो डाउन साउथ के अंदर अगर आप देखोगे तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसको भी ऐड कर दोगे तो भी हम इंडिया से हल्के ही पड़ेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जबकि आप इन सबका एरिया कंबाइन करो तो इंडिया से बड़ा निकल जाएगा। तो एरिया ज्यादा इन लोग का है, इनमें पॉपुलेशन कम है आप कह सकते हो, और इंडिया में एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। फाइन। तो ये भी एक तरीके से एक फैक्टर है कि इंडिया क्यों अंडर डेवलप्ड काफी टाइम रहा और एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया अब धीरे धीरे खैर इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को, और धीरे धीरे वो प्रगति के या आप कह सकते हो ग्रोथ की एक अच्छी ट्रेजेक्टरी को पकड़ चुका है, और आने वाले सालों में आशा है कि बहुत ही एक अच्छा डेवलपमेंट गोल अचीव होगा। ठीक है, एक पॉइंट टू पॉइंट पॉन्डर है, एक पॉइंट, एक सोच, एक विचार है जो आपको देखने के लिए है। तो क्या है बेसिकली कि सच अ लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर ऑन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। यही मैंने बात बोली कि ज्यादा पॉपुलेशन होना एक तरीके से नेगेटिव है। ठीक है, आपके भी मैंने बताया कि घर के अंदर अगर मान लो कमाने वाला एक होगा, अर्निंग मेंबर इज 1 बट कंज्यूमिंग मेंबर इज 5, और अपन कह सकते हैं कि जो कंज्यूम कर रहे हैं वो 5 लोग हैं, तो वो एक इंसान की जो इनकम है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आया समझ में? तो बस वही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम है और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो उस कारण से हम कह सकते हो कि प्रेशर पड़ता है। तो सच अ लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर ऑन आर लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, हमारी लैंड लिमिटेड है। आप जिस भी सिटी में रहते होंगे आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट्स के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, नेचुरली बढ़ेंगे क्योंकि लैंड लिमिटेड है। मान लो पहाड़ है तो पहाड़ को आप पूरा तो काट नहीं सकते, ठीक है, कई जगह फिर फॉरेस्ट आ जाते हैं, फॉरेस्ट को आप पूरा नहीं हटा सकते। तो लैंड लिमिटेड है और लिमिटेड लैंड है, सब लोग को लैंड चाहिए, तो आप कह सकते हो एक डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, लैंड कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो दाम बढ़ते जाते हैं, इन्फ्लेशन आ रही है। आप एक तरीके से रियल एस्टेट में जो प्लॉट या जो लैंड 3 लाख का था वो 30 लाख का हो गया है, तो आप देखो नंबर ऑफ प्लॉट्स लैंड तो वही है, तो ये दाम कैसे बढ़ रहे हैं? तो बस इसलिए बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ना, मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि इट इज कॉल्ड द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट कैन एग्जिस्ट इन अ कंट्री, विच इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगेन ये उसका एक्सटेंशन है। अगर पॉपुलेशन प्रेशर डालेगी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज पे, तो क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बनेगी। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? वो प्रॉब्लम्स जिसमें 2 पहलू हो। क्या हो? 2 पहलू, 2 एंगल हो। एक तो होगा सोशल, एक हो गया इकोनॉमिक। सोशल एंगल क्या होता है? सामाजिक, जिसमें कोई आप कह सकते हो सामाजिक कुरीति हो, सामाजिक एंगल से, ठीक है। और इकोनॉमिक क्या हो गया? जिसमें कोई आर्थिक, इकोनॉमिक एंगल से मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई। आया समझ में? जैसे कि मान लो पुअर फार्मर है, तो पुअर फार्मर है तो अगर आप ये देखो कि उसको उसके फार्म का जो प्रोड्यूस है उसका प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार एमएसपी देती है, तो कई उसको आप कह सकते हो प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा, तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और मान लो वो कोई ऐसी कास्ट से आता है, कोई ऐसी सोसाइटी से आता है जो इग्नोर्ड है, जो पिछड़ी है,
जिसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये सोशल प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आप कह सकते हो जैसे बच्चा बाल मजदूरी होती है, तो बाल मजदूरी भी एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। जो गरीब हैं, जो सड़क पे रहते हैं, जो आप कह सकते हो बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर पे हैं, तो उनके बच्चे होते हैं तो उनको कुछ नहीं, तो आप कह सकते हो खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं। अब वो बाल मजदूरी कर रहे हैं, तो ये एक सोशल एंगल हो गया। और इकोनॉमिक्स का आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स का एंगल ये हो गया कि उनके पास पैसे नहीं है तो खाए क्या, ठीक है। तो ये एक समस्याएं बढ़ती जाती है। तो ये सब समस्याएं जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे हो रही है, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, आप कह सकते हो हेल्थ से रिलेटेड, मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन, फूड रिलेटेड, और आप कह सकते हो फिर अलग अलग जो सोसाइटी के पार्ट्स है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है। रिच और पुअर के बीच का गैप, जो वेल्थ गैप है वो बढ़ता जा रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो आप कह सकते हो फंडामेंटली जो कारण है वो है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर आप कह सकते हो प्रेशर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम है। ये फंडामेंटल अगर आप ध्यान रखोगे तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ सकते हो, और आप एक तरीके से फ्यूचर में अगर आप कहीं अच्छे लीडर बने तो आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है।